ईस्ट इंडिया कंपनी की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने चमत्कार कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने चमत्कार कर दिया। भारत के सभी साम्राज्यों पर इसलिए अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। देश के अंदर राष्ट्रीय चेतना और केंद्रीय सत्ता का अभाव था, इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। जी हां, पिछले क्लास में मैंने आप सबको बताया कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के नवाब को मिला करके और मैसूर का शिकार कर लिया। अंग्रेजों का कोई सगा नहीं था। यह भारतीय राजाओं को, शासकों को बस यह भ्रम था कि हम अंग्रेजों के करीबी हैं। ऐसे लोग किसी के सगा नहीं होते हैं, क्योंकि अपने बाप तक के ये सगा नहीं होते हैं। और ये तो वैसे देश से आए थे जहां पर इनको खुद ही नहीं पता होता है कि उनका सगा बाप कौन है। बहरहाल अब मैसूर को जीतने के बाद अब अंग्रेजों की जो है नजर टेढ़ी हुई। किस साम्राज्य पर? तो सिख साम्राज्य पर। सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हालांकि जब तक राजा रणजीत सिंह रहे थे तब तक संबंध जो है बेहतर रहा था, लेकिन सिख साम्राज्य के लोगों के बीच जब मतभेद हुआ तो अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाया। वो अलग बात है कि यह साम्राज्य पहले एक धर्म के रूप में इसका उदय हुआ, अंकुरण एक धर्म के रूप में हुआ और आगे चल करके एक साम्राज्य के रूप में ये बट वृक्ष बना और फिर जो है ये साम्राज्य भी अंग्रेजों का शिकार हो गया। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं कि इससे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जैसे कि आपको जो है दिख रहा है, गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कब, कहां और किस नदी के तट पर हुई थी, या हजरत रब्बुल मजीज किस सिख धर्म गुरु की उपाधि है, या फिर बाबर वाणी किस सिख धर्म गुरु के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऐसे प्रश्नों का भी जो है इस सेशन में हम लोग समावेश करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि सिख साम्राज्य मैंने पहले ही बताया कि एक धर्म के रूप में जो है उदय हुआ। और इसका उदय क्यों हुआ, ये इसका जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सिख साम्राज्य का जो है उदय तो बहुत बाद में, पहले सिख धर्म का जो है उदय हुआ। और सिख धर्म के संस्थापक आपको भी पता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे गुरु नानक देव जी थे। कौन थे? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी इनके इस धर्म के संस्थापक थे। और आपको बताने की जरूरत नहीं कि इनका जन्म जो है हुआ था कब, तो आप कहेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा हमेशा जो है दीपावली के 15 दिन बाद जो है पड़ती है, तो अक्टूबर नवंबर का वही जो है दौर रहा होगा। कार्तिक पूर्णिमा को वैसे 1469 में जो है इनका जन्म होता है और 1539 में जो है आखिरकार जो है इनका स्वर्गवास होता है। यानी 1469 से लेकर के 1539 के बीच का वो टाइम पीरियड था, इनका जीवन काल था। और वो दौर था जब हिंदुस्तान पर तुर्क जो है शासन कर रहे थे जब इनका जन्म हुआ। यानी कौन सा राजवंश रहा होगा, तो आप कहेंगे कि उस समय जो है लोधी वंश था। कौन सा वंश था? लोधी वंश। और जब इनकी मृत्यु हुई तो भारत पर जो है मुगल वंश जो है शासन कर रहा था, मुगल वंश का शासन था। और उस समय हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, या कह लो कि इस्लाम धर्म को छोड़कर के बाकी अन्य धर्म के मानने वाले लोगों की जो है बड़ी दुर्गति थी। तलवार के जो है नोक पर धर्म परिवर्तन करा लिए जाते थे, और भी बहुत से ऐसे अनर्गल काम थे जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते हैं। और उन दिनों सबसे ज्यादा जो है हिंदुस्तान की धरती पर हिंदू धर्म के मानने वाले लोग थे। और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में भी वो लोग जो निम्न जाति से थे, क्योंकि हिंदू धर्म की हमेशा से ये समस्या रही है, उच्च जाति निम्न जाति, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, निम्न वर्ग में जिसमें कि शूद्र वर्ग जो है आता है। और हिंदू धर्म में भी यहां उच्च जाति के लोगों के द्वारा निम्न जाति के लोगों को बिल्कुल वैसे ही समझा जाता है जैसे तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को समझती है। जैसे मोहल्ले में आवारा कुत्तों में जो बड़ा तगड़ा कुत्ता होता है, जो बिल्कुल दुर्बल कुत्ते के जैसा व्यवहार करता है, हिंदू धर्म में उच्च जाति के लोगों का जो है निम्न जाति के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार रहा था। और जहां कहीं आज भी वही स्थिति भी है। बहरहाल
उधर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का जो है भारत पर जब आक्रमण हुआ तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए गए। अब निम्न वर्गीय जो लोग थे उनके सामने जो है एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई, किधर जाएंगे? तो उनके लिए जो है एक आशा की किरण जो है दिखी, और वो कौन सी किरण थी? वो सिख धर्म था, जहां पर जाति व्यवस्था कोई थी नहीं, किसी धर्म के व्यक्ति को जो है वहां पर मोस्ट वेलकम था, स्वागत था, जिसका ये प्रभाव हुआ कि सबसे अधिक जो है हिंदू धर्म का जो निम्न वर्गीय वर्ग था, जो लोग थे, वो सिख धर्म की ओर बहुत तेजी से अग्रसर हुए। बहरहाल इस धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा किया गया, जिनका जन्म जो है मैंने बताया कि 1469 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनकी माता जी जो थी, इनकी माता जी का नाम जो है क्या था? तो आप कहेंगे इनकी माता का नाम जो है तृप्ता था, और पिता का जो है नाम कल्याणमल। पिता का नाम क्या था? कल्याणमल, या कहीं कहीं जो है दिया होगा कालू मेहता, है एक ही व्यक्ति का नाम कालू मेहता। कालू मेहता। और आपको जानकारी के लिए जो है बता दें कि 16 वर्ष की अवस्था में जब गुरु नानक देव जी की शादी हुई, हालांकि बचपन से ही इन्होंने पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं किया, और बचपन से ही थोड़ा सा ये बिल्कुल मस्त मौला मिजाज के आदमी थे। वो आपने जो है कविता पढ़ी होगी, जब बाल्यावस्था में, सॉरी किशोरावस्था में इनको खेतों में बाजरे की खेत पर भेजा गया था चिड़िया उड़ाने के लिए, क्योंकि जो है चिड़िया बाजरे की जो फली थी, बाल था, उससे को जो है खराब कर रहे थे, उससे दाने निकाल निकाल के खा रहे थे। तो इनको भेजा गया कि नहीं, जाकर के उन चिड़ियों को जो है उड़ाना है ताकि वो नुकसान फसल को न करे। और ये साहब वहां पहुंचे तो यहाँ उनकी स्थिति ये हो गई, रामदा चिड़िया रामदा खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट। इन्होंने ऊपर वाले से जो है निवेदन किया कि हे प्रभु, और चिड़िया और खेत दीजिए, और बाजरा हो, ताकि ये चिड़िया जो है भर भर पेट भोजन करे। तो बचपन से ही मस्त मौला इनका जो है विचार था। बहरहाल सांसारिकता मिलाने के लिए इनके घर वालों ने इनकी शादी जो है किया, जिस महिला से, उनका नाम था सुलक्षणा। क्या नाम था? सुलक्षणा। उनका नाम था सुलक्षणा। और सुलक्षणा के जो है 2 पुत्र भी हुए, यानी नानक जी के जो है 2 पुत्र भी थे। एक जिनका नाम जो है श्रीचंद्र था। क्या नाम? श्रीचंद्र। श्रीचंद्र ही आगे चल करके जो है उदासी प्रथा का जो है स्थापना करेंगे। सिख धर्म में उदासी जो संप्रदाय है, वो संप्रदाय जिसका मतलब यहाँ उदास रहना नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में भ्रमण करना है और उपदेश देना है। इनके दूसरे जो है सुपुत्र थे, जिनका नाम था जो है क्या? तो इनका नाम था लखन। इनका नाम जो है लखन चंद्र था। लखन चंद्र था। और इनको ज्ञान प्राप्ति होती है कब? तो आपसे पूछा जाता है कि इनको ज्ञान प्राप्ति हुई कब? तो 36 वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो 36 वर्ष की अवस्था का मतलब कि अगर 1469 में जन्म हुआ है तो लगभग ये 1505 का वो दौर रहा होगा। और काली बेन नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पर? काली बेन नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज भी पंजाब के होशियारपुर से ये निकलने वाली नदी है, और आगे चल करके पंजाब में ही ब्यास और सतलज के जो है संगम पर जाकर के मिल जाती है। तो इसी काली बेन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। किसको? गुरु नानक जी को। और गुरु नानक जी को ज्ञान प्राप्ति हुई तब जब जो है वो सुल्तानपुर लोधी में जो है रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? सुल्तानपुर लोधी। आज भी ये जगह जो है पाकिस्तान में पड़ती है, सॉरी भारत के पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ती है। और यहीं पर रह करके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हालांकि इन्होंने अपने जीवन के जो है कुछ क्षेत्रों में जब पारिवारिक जो है जिम्मेदारियां बढ़ी और माता पिता के बाद घर वालों ने हाथ खींच लिया, तो इन्होंने सिकंदर लोधी का जो है बेटा, जिसका नाम मैं कभी पढ़ाया तो बताया दौलत खां लोधी था। दौलत खां लोधी के यहाँ इन्होंने कुछ समय तक उसके रसोइये में काम भी इन्होंने किया था। हिसाब में गड़बड़ी की वजह से इनको जेल भी जो है मिला था, और वहीं पर इन्होंने अपने जीवन का पहला चमत्कार दिखाया, और जिसके वजह से जो है इनको उच्च पद पर
आसीन करने के लिए दौलत खान लोधी ने ऑफर किया जरूर, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया और वहीं से इनकी उदासी शुरू हुई। उदासी का मतलब होता है कि ये अपने जो है कुछ शिष्यों के साथ अपने निकल पड़े और उसका उद्देश्य था घूम घूम करके जो है लोगों को प्रवचन करना, लोगों को जो है उपदेश देना। गुरु नानक जी के जो है जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में जो पहला तथ्य यह है कि ये किसके समकालीन थे, तो गुरु नानक देव जी लोधी वंश का शासक, कौन? लोधी वंश का शासक संस्थापक जिसका नाम था जो है बहलोल लोधी। क्या नाम था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के जो है ये समकालीन थे। इसके अलावा इन्होंने सिकंदर लोधी का भी जो है दौर देखा। सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी का इन्होंने दौर देखा। उसके बाद बाबर का भारत पर आक्रमण होता है तो बाबर के भी समकालीन थे। हुमायूं के भी समकालीन थे। हुमायूं कहा जाता है कि हुमायूं के कार्यकाल में ही 1539 में जब इनकी मौत हुई तो हुमायूं ने जो है संवेदना व्यक्त किया था। वो दौर अलग था कि उस समय जो है हुमायूं चौसा की लड़ाई हार करके और जो है दिल्ली में इस समय जो है रह रहा था। बहरहाल अगर जो है आपसे पूछे कि गुरु गोविंद सिंह जो है गुरु नानक देव जी किसके समकालीन थे, तो आप बता सकते हैं कि लोधी वंश के जो है शासक बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, जबकि जो है मुगल वंश के जो है शासक बाबर और जो है हुमायूं के समकालीन थे। कौन? गुरु नानक देव जी। इसके अलावा अगर जो है पूछा जाए कि किन हिंदी कवियों के जो है ये समकालीन थे, तो उस समय आप जो है कहेंगे कि कबीरदास जी के ये समकालीन रहे थे। कबीरदास के जो है समकालीन थे। इसके अलावा जो है बंगाल के चैतन्य प्रभु जो थे, महाप्रभु, जिनको कृष्ण का अवतार जो है कहा जाता है, इनके भी समकालीन थे। कौन? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी न सिर्फ जो है मैंने बताया कि दौलत खान लोधी के यहाँ जो है नौकरी की, बल्कि इन्हीं के जीवन काल में पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 के दिन लड़ी गई, जिसमें इब्राहिम लोधी जो है लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया और जो है हिंदुस्तान पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई। उस राजवंश को मुगल वंश के नाम से जाना गया। यह जो हुआ सो ठीक हुआ, लेकिन मुगल सैनिकों के द्वारा उस समय निर्दोष और असहाय जनता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उससे ये बड़े आहत हुए तो इन्होंने बाबर को जो है संबोधित करते हुए एक पुस्तक लिखी और वो उस पुस्तक को जो है बाबर वाणी के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? बाबर वाणी के जो है नाम से जाना गया। तो आपसे पूछा जाए कि बाबर वाणी के जो है रचनाकार कौन थे? बाबर वाणी के रचनाकार कौन थे? तो आप कहेंगे कि बाबर वाणी के जो है रचनाकार कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। इसी पुस्तक में इन्होंने जो है कहा कि किसी पर जुर्म करना अगर पाप है तो उसके जुर्म को सहते रहना महापाप है, और उस जुर्म को चुपचाप जो है देखते रहना घोर पाप है। बहरहाल बाबर वाणी में उसने जो है उपदेश लिखा था, उसको सुझाव लिखा था कि राजनीतिक सत्ता के खिलाफ जो है अपने हथियार का प्रयोग करना यह सही है, लेकिन बूढ़े, बच्चे, महिलाओं के साथ जो है जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। दरअसल कहा जाता है कि उन दिनों मध्य प्रदेश में मालवा के क्षेत्र में गुरुजी अपने लोगों के साथ जो है उदासी पर थे, यानी भ्रमण पर थे। और उसी समय वही वो दौर था जब ग्वालियर का राजा जिसका नाम था विक्रमजीत सिंह भी पानीपत की लड़ाई में लड़ते हुए शहीद हो गए। और शहीद हो गए तो बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को एक विशाल सेना के साथ जो है भेजा था ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए, ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए। ग्वालियर पर अधिकार तो किया गया जरूर, लेकिन वहां आम जनता से, खास करके महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उससे जो है बड़े आहत थे। कौन? गुरु नानक देव जी। इसलिए इन्होंने बाबर वाणी लिखा था। कहा जाता है कि इस वजह से बाबर ने इनको गिरफ्तार भी कराया था और कुछ समय तक उसके कैद में भी ये रहे, लेकिन जब उसको ये आभास हुआ कि ये साधारण आदमी नहीं है, दैवीय शक्ति संपन्न आदमी है, तो फिर इनको जो है उसने रिहा किया और तब इनको
कौन सी उपाधि दिया था? तो कहा जाता है कि हजरत रब्बुल मजीद। कौन सा? हजरत रब्बुल मजीद की जो है उपाधि दी गई थी। किसको? गुरु नानक देव जी को जो है दिया गया था। तो ये इनके जीवन से ये संबंधित कुछ ऐसे तथ्य थे जिससे कि जो है आपसे प्रश्न जो है पूछे भी जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय करतारपुर में जो है बिताया था। किस जगह पर? करतारपुर में जो है बिताया। और जो है ये करतारपुर कहाँ होता है? तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले पंजाब में, जिसको कि अब जो है डेरा साहब के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? डेरा साहब के नाम से जाना जाता है। वहीं पर 1539 में इन्होंने अपनी अंतिम सांस लिया था। उससे पहले जहां पर इनका जन्म हुआ तलवंडी में, शायद यहां पर मैंने जो है लिखा भी था, आप नहीं लिखा था तो जो है लिख देता हूं। इनका जन्म जो है हुआ था तलवंडी में। कहां पर हुआ था? तलवंडी। और तलवंडी जो है जगह कहां होती है? तो ये लाहौर में होती है, आज भी है। लेकिन अब इसको तलवंडी के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि किस नाम से जाना जाता है? अब इसको जो है ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। किस नदी के तट पर है? तो आप कहेंगे कि रावी नदी के तट पर है। लाहौर ही रावी नदी के तट पर है। तो और बातों से इनकी जब जो है इनका देहांत हुआ तो इनका उत्तराधिकारी जो है बने गुरु अंगद देव जी। और गुरु अंगद देव सिख धर्म के जो है दूसरे गुरु थे, जिनका कार्यकाल वर्ष 1539 से लेकर के 1552 तक रहा था। और गुरु अंगद देव जी का जो वास्तविक नाम था, ये फैक्ट आपसे जो है पूछा जाता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था? तो आप कहेंगे कि इनका वास्तविक नाम था लहना। क्या नाम था? इनका वास्तविक नाम जो है लहना था। गुरु अंगद देव जी ने ही संगत और पंगत व्यवस्था को जो है परमानेंट कर दिया। पंगत का मतलब तब का वो दौर था, अब तो खैर हम लोग मॉडर्न हो गए। उन दिनों लोग जो है एक साथ जब बैठ करके भोजन करते थे तो जमीन पर जो है, जमीन पर बैठ करके एक पंक्ति में भोजन किया जाता था, उसे पंगत यहां पर कहा जाता था। यहां पर मुफ्त में भोजन दिया जाता था। हालांकि इस व्यवस्था को शुरू किया था गुरु नानक देव जी ने, और इस धर्म के तरफ जो है बहुत से लोगों को आकर्षित होने का ये सबसे बड़ा जो है वजह था। वो दौर था जब हिंदुस्तान में गरीबी अपने चरमोत्कर्ष पे थी, क्योंकि जो भारत में आते थे भारत को जी भर के लूटते थे, चले जाते थे। भारत को जी भर के लूटते थे, चले जाते थे। सबसे ज्यादा दुर्गति जो है गरीब लोगों को होती थी। दाने दाने खाने को परेशानी हो गई, और यहां पर मुफ्त में भोजन मिल रहा था। तो आप बताइए कि इस धर्म की तरफ लोगों का आकर्षण होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और निम्न वर्गीय जो लोग थे वो बहुत तेजी से इस धर्म की तरफ जो है अग्रसर हुए, आकर्षित हुए, और उस लंगर व्यवस्था को जो है हमेशा हमेशा के लिए अस्थायी बना दिया गया। आज भी है। आप जो है कभी चले जाएं अमृतसर गोल्डन टेम्पल में, तो वहां रोज 5 से 6 हजार लोग जो है भोजन करते हैं और फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। एक पैसा किसी से नहीं लिया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है मुफ्त भोजन व्यवस्था है। और खास करके सिख धर्म के जितने भी गुरुद्वारे में चले जाएंगे, ऑलमोस्ट हर जगह जो है ये व्यवस्था मिलेगी। उसी समय से जो है ये व्यवस्था किया गया। यानी क्या? पंगत और संगत व्यवस्था, संगत व्यवस्था इन्होंने क्या कर दिया? स्थायी बना दिया। किसने? जी हां, गुरु अंगद देव जी के द्वारा जो है इसे अस्थायी बना दिया जाता है। गुरु अंगद देव जी जो कि 1539 से लेकर के और 1552 तक जो है इन्होंने गुरु पद पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, अपने पद पर जो है बने रहे। और ये वो दौर था जब जो है हिंदुस्तान पर जो है कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो आप कहेंगे सूर्यवंश जो है शासन कर रहा था। कौन सा? सूर्यवंश जो है उस समय शासन कर रहा था। तो कभी कभी जो है पूछता है कि ये किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? तो आप कहेंगे कि किसके समकालीन थे? तो हुमायूं जो कि अब देश छोड़ करके जो है फरार हो चुका था, और शेर शाह सूरी। कौन? शेर शाह सूरी। सूर्यवंश का संस्थापक भारत में कौन था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, या कह लो कि सूर्यवंश के जो है शासक आगे इब्राहिम शाह
इस्लाम शाह सूरी जो है बनेगा, सिकंदर शाह सूरी उसके बाद बनेगा। तो सूर्यवंश का जो है दौर इन्होंने देखा था, किसने? गुरु अंगद देव जी के द्वारा जो है देखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है अगला प्रश्न कर रहे हैं, अगले जो है तथ्य को देखा जाता है। गुरु अमरदास जी सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तीसरे गुरु। सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। गुरु अमरदास सिख धर्म के जो है तीसरे गुरु थे और इन्हीं के जो है इन्हीं के कार्यकाल में एक अलग जो है विवाह पद्धति की जो है स्थापना हुई और उसको किस नाम से जाना गया? लवन विवाह पद्धति, जो आज भी सिख धर्म में अपनाया जाता है। कौन सा? लवन विवाह पद्धति की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया? आप कहेंगे गुरु अमरदास जी के द्वारा जो है किया गया। इन्होंने कुल 22 गद्दियों की स्थापना की। गद्दियों का मतलब कि इनके जो है धर्मावलंबी, इनके धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उन पूरे क्षेत्र को 22 भागों में बांटा और हर एक क्षेत्र पर एक महंत को जो है लगाया, ताकि वहां रह करके और अपने धर्म का जो है प्रचार प्रसार करे और वहां के लोगों को जो है संगत पंगत की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था का जो है संचालन ठीक से करे। सिख धर्म में लवन विवाह पद्धति यानी ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उसको खत्म करके और अपना अलग जो है विवाह पद्धति की शुरुआत गुरु अमरदास जी के द्वारा ही किया गया था। कहा जाता है कि ये जो थे ये किसके समकालीन थे? तो आप कहेंगे किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। अकबर का जो है समकालीन थे और वो दौर था जब हिंदुस्तान में सिख धर्म अब जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और गोविंदवाल में अकबर आता है और गुरु रामदास जी से जो है मुलाकात करता है। अकबर के जो है इनके मिलने के पीछे कहा जाता है उद्देश्य अब जो भी रहा होगा, लेकिन वो दौर था जब अकबर हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना चाहते थे, यानी भारत में जो है सिर्फ एक धर्म इस्लाम धर्म हो, इसके लिए उन्होंने दीन ए इलाही धर्म भी जो है चलाया। हालांकि इसके बहुत बाद में उन्होंने जो है उस धर्म को चलाया था। वहां पर इबादत खाना की स्थापना भी किया था। किसने? अकबर ने। और इनसे इनकी जो है मुलाकात हुई थी वो गोविंदवाल में अकबर महोदय इनसे मिले थे। गोविंदवाल जगह पाकिस्तान में पड़ती है। गोविंदवाल में अकबर से इनकी मुलाकात होती है। अकबर से मुलाकात हुई और अकबर से मुलाकात हुई तो अकबर जो है गए थे इनसे मिलने और इनकी जो है बेटी थी जिनका नाम था जो है बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी। बीबी भानी को उन्होंने 500 बीघे जमीन उपहार में दे दिया। कितना? बीबी भानी को जो है एकलौती बिटिया थी, उनको 500 बीघा जो है जमीन उपहार में देता है और उपहार में दिया तो उसके पीछे अब जो भी जो है उस उद्देश्य रहा होगा, लेकिन जो हुआ वो अकबर के जो है मर्जी के अनुसार नहीं हुआ, क्योंकि बीबी भानी ने रामदास जी से जो है शादी कर ली। अमरदास जी रामदास से जो है उनका शादी करा दिए और क्योंकि इकलौती जो है बेटी थी, जाहिर सी बात थी, इसलिए सिख साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी जो है कौन बनेगा? गुरु रामदास जी हुए। कौन हुए? गुरु रामदास जी। तो ये तीसरे धर्मगुरु थे। चौथे धर्मगुरु कौन होंगे? गुरु रामदास, जो कि 1574 से लेकर के वर्ष 1581 तक इन्होंने गुरु के कर्तव्यों का निर्वहन किया और इन्हीं के समय में जो है जो जमीन मुगलों से प्राप्त हुई थी उस जमीन का इन्होंने घेरेबंदी करा दी और वहां पर एक नगर की स्थापना कराई जिसे रामदासपुर के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? आप कहेंगे रामदासपुर के नाम से जाना गया। रामदासपुर के नाम से जाना गया और यही रामदासपुर जो है आगे चल करके अब किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे अमृतसर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अमृतसर के नाम से इसे जाना जाता है। ये भी किसके समकालीन थे? तो आप कहेंगे कि अकबर के जो है समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे ये कौन? जी हाँ, गुरु रामदास जी।
और गुरु रामदास जी के द्वारा रामदासपुर शहर का जो है निर्माण किया जाता है। और इसी शहर में जो है एक जलाशय था, क्योंकि जल की भी समस्या थी, तो जल के समस्या के लिए जो है इन्होंने एक जलाशय का निर्माण कराया और उसका नाम जो है अमृत सरोवर दिया था। इन्होंने क्या नाम दिया था? अमृत सरोवर का निर्माण इन्होंने कराया था पेयजल के लिए, पेयजल की समस्या के समाधान के लिए। और यही अमृत सरोवर आगे चल करके जो है यहीं से अमृतसर शब्द निकलता है। गुरु रामदास जी जो कि सिख धर्म के चौथे गुरु थे, और इन्होंने अपने तीसरे पुत्र को गुरु अर्जुन देव को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, यानी गुरु पद को पैतृक बना दिया, या गुरुपद को इन्होंने वंशानुगत किया, वंशानुगत बना दिया, वंशानुगत बनाया। जो कार्य जो है गुरु नानक देव जी नहीं चाहते थे, उनके भी 2 पुत्र थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर अपने पुत्रों को जो है मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा तो आगे चल करके ये व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन वो जो नहीं चाहते थे वो रामदास जी के और अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब उत्तराधिकारी बने कौन? गुरु अर्जुन देव जी। सिख धर्म के ये 5वें गुरु थे। 5वें गुरु थे कौन? गुरु अर्जुन देव। और इन्होंने 1589 में जो इनके पिताजी के द्वारा जो रामदासपुर शहर का स्थापना किया गया था, उसके ठीक बीचों बीच जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, सिख धर्म में आज भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी दिन हमेशा प्रकाश पर्व मनाया जाता है, यानी गुरु नानक देव जी की जयंती मनाया जाता है। इन्होंने उद्घाटन समारोह जो है रखा, और जो अमृतसर जो है जलाशय बनाया गया था, अमृतसर जलाशय में जो है इन्होंने एक मंदिर का जो है एक मंदिर का निर्माण कार्य जो है शुरू कराया। हालांकि किसी वजह से जो है वो चल करके बैसाख पूर्णिमा से को अंततोगत्वा शुरू हो पाया, और 1589 में इन्होंने कौन सा हर मंदिर या मंदिर साहब का इन्होंने निर्माण कार्य कराया, निर्माण शुरू कराया। कहां पर? तो आप कहेंगे कहां पर निर्माण शुरू कराया? जी हां, रामदासपुर में, उसी जलाशय के जो है बीचों बीच, जिसका नाम जो है अमृतसर था, और उसका नाम जो है इन्होंने रामदासपुर से बदल करके अमृतसर कर दिया, अमृतसर कर दिया। उससे पहले जो है मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि जो ये हरमंदिर साहब था, हरमंदिर साहब की जो है नींव रखी थी, यानी जो है इसका शिलान्यास जिन व्यक्ति ने किया था, शिलान्यास जो महोदय किए थे वो सिख धर्म से नहीं थे। जी हाँ, वो इस्लाम धर्म के जो है कादरी संप्रदाय से थे, कादरी संप्रदाय से ये संबंधित थे। और कादरी संप्रदाय जो कि सर्वधर्म संभाव पर आधारित इस्लाम धर्म का एक जो है ये शाखा थी, और इसी से संबंधित व्यक्ति थे मोहम्मद मीर अली। क्या नाम था? मोहम्मद मीर अली। और इसी मोहम्मद मीर अली के द्वारा आपका जो वर्तमान में गोल्डन टेम्पल है उसकी आधारशिला जो है रखी गई थी। गोल्डन टेम्पल वही आगे चल करके जो है अमृतसर शहर में गोल्डन टेम्पल के नाम से जो है जाना गया, हरमंदिर साहब के नाम से जाना गया। राजा रणजीत सिंह के द्वारा उस पर सोने की परत जो है चढ़वाई गई थी, और अंग्रेजों के कार्यकाल में उसे, अंग्रेजों के समय में उसे गोल्डन टेम्पल का नाम मिला था। ये कार्य किसके द्वारा जो है किया गया? जी हाँ, ये काम जो है किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है किया गया था। गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही, गुरु अर्जुन देव के द्वारा दूसरा काम जो किया गया वो आदि ग्रंथ, या कहीं कहीं जो है इसी को गुरुवाणी के नाम से जो है संबोधित किया गया। किस नाम से? गुरुवाणी। गुरुवाणी का जो है इन्होंने संकलन किया, गुरुवाणी का संकलन किया, गुरुवाणी का संकलन किया। और इस संकलन किया यानी उसमें जो है अपने उपदेशों के साथ साथ जो है गुरु नानक जी के धर्म उपदेश, और आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुल 18 ऐसे जो है गैर सिख उपदेशक थे जिनके उपदेशों को जो है गुरुवाणी में जगह दिया गया। यानी
इसमें जिन जो है 5 धर्म गुरुओं का जो है नाम था वो तो था ही। इससे पहले अगर जो है कहा जाए तो 5 जो है सिख धर्म गुरु थे। सिख धर्म गुरु और इसमें 18 जो है गैर सिख जिसमें कि कबीरदास भी रहे थे, रविदास रहे थे और भी दूसरे लोग। कबीरदास जी के गुरुजी मीराबाई जैसे जो है रचनाकारों के भी अच्छी बातों का जो है इसमें समावेश किया गया था। लेकिन इस बात को जो है ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछेगा कि गुरु लिपि जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, अगर जो है आपसे पूछा जाए कि गुरु लिपि का जो है श्री गणेश किसने किया था, तो गुरु लिपि का जो है आप कहेंगे कि श्री गणेश किसके द्वारा किया गया, किस गुरु के द्वारा जो है किया गया, तो मुझको बता देना चाहिए था वहीं पर, लेकिन मैं संभवतः जो है भूल गया था। गुरु अंगद देव जी ने किया था, गुरु अंगद देव ने किया था, जो कि सिख धर्म के जो है दूसरे गुरु थे। ये यहाँ आ जाइए और इस पर जो है मैं अभी आपको नोट करा देता हूँ। एक मिनट। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, यहाँ कहीं लिख लीजिएगा गुरु लिपि। हर धर्म को, हर भाषा को लिखने के लिए एक लिपि होती है। जैसे हम लोगों के हिंदी को लिखने के लिए देवनागरिक लिपि है और इसमें कुल जो है 36 जो है वर्ण हैं यानी अक्षर हैं, जिसमें कि आपके 3 ऐसे हैं जो कि स्वर हैं और बाकी सभी जो है 33 ऐसे हैं जो क्या हैं, व्यंजन हैं। तो स्वर व्यंजन आप याद करें या न करें, ये याद रखें कि गुरु लिपि का जो है श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। लेकिन इसी गुरुमुखी लिपि का निर्माण कार्य गुरु अर्जुन देव ने किया था। लेकिन गुरुवाणी को जो है संकलन किया किसने? जी हाँ, गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है किया गया था। गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही करतार पुरुषार का निर्माण किया गया, तरन तारण पुरुषार का स्थापना कराई गई। गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही गोविंद पुरुषार की स्थापना कराई गई और सिख धर्म को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने में इनका बड़ा योगदान रहा था। कौन कौन से नगर की स्थापना की गई? तो आप कहेंगे तरन तारनपुर, उसके अलावा कौन सा था? करतारपुर और कौन सा? तो कहेंगे कि गोविंदपुर शहर की, ये तीनों की जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है किया गया था गोविंदपुर। ये इलाहाबाद वाला गोविंदपुर नहीं, पंजाब वाला। किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है किया गया। इन्हीं के समय में ये जो है नियम बनाया गया कि जितने भी सिख धर्म के मानने वाले धर्मावलंबी होंगे, सब के सब जो है अपने कुल आय का 1/10वां हिस्सा सिख धर्म को जो है आगे बढ़ाने के लिए, इसकी उन्नति के लिए, विकास के लिए स्वेच्छा से दान करेंगे। ये भी व्यवस्था को लाने वाले जो है व्यक्ति कौन थे? आप कहेंगे कि जी हाँ, गुरु अर्जुन देव जी थे। यानी 1/10 भाग, कुल आय का 1/10 भाग, कुल आय का 1/10 भाग धर्म की उन्नति, सिख धर्म की उन्नति के लिए, विकास के लिए स्वेच्छा से दान करने का भी जो है, स्वेच्छा से दान करने का भी प्रस्ताव किसके द्वारा जो है दिया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही दिया गया था। गुरु अर्जुन देव अगर जो है आपसे पूछा जाए कि किसके समकालीन थे, तो इन्होंने कुछ दौर जो है अकबर का भी देखा था और जहांगीर का भी देखा था। यानी किसके ये समकालीन थे? तो आप कहेंगे कि ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे।
अकबर और जो है जहांगीर के समकालीन, और इन्हीं के समय में एक घटना घटती है, और वो घटना ये घटी कि जहांगीर जब जो है शासक बना, 1605 में अकबर की मौत हुई, और जैसे ही अब शासक बनता है जहांगीर, तो उसका बेटा, सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम था खुसरो, खुसरो ने बगावत कर दिया अपने बाप के खिलाफ। उसका क्या वजह था, इतिहास मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को बताया था, और आगे भी अगर पढ़ाऊंगा मध्यकालीन इतिहास तो वहां बताऊंगा कि खुसरो जहांगीर से इसलिए नफरत करता था क्योंकि जहांगीर ने अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी थी, और इसकी पहली पत्नी का नाम जो है मानमती था। उसी मानमती का बेटा था कौन, खुसरो। तो दुनिया का कोई भी नौजवान जब जो है उसको यह पता चलेगा कि उसकी माता की हत्या जो है उसके पिता के द्वारा इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहता था, तो वो अपने बाप से नफरत नहीं करेगा तो और क्या करेगा। यही वजह था कि खुसरो जो है नफरत करता था, किससे, जहांगीर से, और बगावत किया तो जो है उसने गुरु अर्जुन देव के पास पहुंच गया, उनके शरण में पहुंच गया और उनसे जो है सहायता मांगी। और सिख धर्म के नियमानुसार, जो कि हिंदू धर्म के पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर आधारित यह धर्म था, अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को अपने प्राणों का जो है आहुति देकर के भी रक्षा करना चाहिए। हिंदू धर्म का यह सिद्धांत सिख धर्म में भी जो है माना जाता है, और उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने खुसरो को जो है सहयोग किया, और उसका परिणाम हुआ कि भैरावल का जो है युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध, भैरावल का लड़ाई हुई, और भैरावल की लड़ाई जो हुई वो गुरु अर्जुन देव के लिए जो है बड़ा ही अपशकुन साबित हुआ। भैरावल का युद्ध हुआ। भैरावल वर्तमान में ये जगह जो है जालंधर में पड़ती है। भैरावल युद्ध पंजाब में होता है, और कब हुआ तो आप कहेंगे कि 1606 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ तो आप कहेंगे कि जहांगीर के और उसी के बेटे जो है खुसरो के बीच हुआ था। खुसरो के बीच हुआ, और इस युद्ध में खुसरो जो है पराजित हो गया, जबकि जहांगीर की जो है सेना विजय श्री प्राप्त की। और गुरु अर्जुन देव ने मदद किसको किया था, खुसरो को। खुसरो की मदद करने के कारण गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद तब लाहौर राजधानी बनाई जा चुकी थी। लाहौर के किले में गुरु अर्जुन देव को लाया जाता है, लाहौर के किले में लाया जाता है, और इनको तमाम जो है यातनाओं को देने के बाद इनको मृत्यु दंड दिया जाता है जहांगीर के द्वारा, और इनकी डेड बॉडी को जो है रावी नदी के लहरों में जो है फेंक दिया गया, बहा दिया गया था। तो अगर जो है आपसे पूछा जाए, और परीक्षाओं में बहुत जो है पूछा भी जाता है क्या कि इनको मृत्यु दंड जो है कब मिला था, तो आप कहेंगे इनको मृत्यु दंड जो है किसके द्वारा दिया गया था, जहांगीर के द्वारा दिया गया, जहांगीर के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया था तो 30 मई वर्ष 1606 को। कहां पर, लाहौर में। लाहौर अब कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। रावी नदी के तट पर इनकी डेड बॉडी को जो है बहा दिया, रावी नदी के जल में इनकी डेड बॉडी को जो है बहा दिया गया। इस युद्ध में युद्ध हर जाना जो है मांगा गया 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया अब गुरु अर्जुन देव के जो सुपुत्र थे गुरु हरगोविंद, जिनको उत्तराधिकारी जो है घोषित किया गया था, उसको देने में जो है वो असमर्थ हुए, और असमर्थ हुए तो उनको भी गिरफ्तार कराया गया, लेकिन उनको जेल में डाला गया। और कहां पर, ग्वालियर के जेल में जो है वो रहे थे। कहां पर, ग्वालियर की जेल में उन्होंने समय अपना बिताया था। यानी सिख धर्म के जो 6वें गुरु हुए वो कौन से थे, तो आप कहेंगे कि जो 6वें गुरु थे वो गुरु हरगोविंद थे। और 2.5 लाख रुपया न देने के कारण जो है इनको किस जेल में कैद किया गया था, तो आप कहेंगे कि ग्वालियर के किले में कैद किए गए थे। ग्वालियर के किले में जो है, ग्वालियर किले में इनको कैद किया गया था। क्यों, क्योंकि जो है 2.5 लाख रुपया जो जुर्माना लगाया गया था, उस 2.5 लाख रुपया जुर्माना को इन्होंने देने से मना कर दिया था। इसलिए इनको ग्वालियर के किले में जो है 18 महीने का समय जो है बिताना पड़ा था, 1.5 बरस। और उसके बाद जो है वहां से निकलते हैं तो
गुरु हरगोविंद ने कुछ जो काम किया वो आज भी सिख साम्राज्य में जो है सिख धर्म के लोगों के लिए अभिनंदनीय है, वंदनीय है। इन्होंने सिख धर्म को अब जो है एक सैन्य धर्म में या कह लो कि जो है सैन्य ताकत में इन्होंने परिवर्तित किया, सैन्य शक्ति में जो है परिवर्तित करने का काम किया। कौन? हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद के द्वारा ही अकाल तख्त का जो है निर्माण कराया गया था। अकाल तख्त का निर्माण कराया गया और कहा जाता है कि अकाल तख्त का निर्माण जो कि कहां, अमृतसर गोल्डन टेम्पल में जो है कराया गया था, जिस पर ये विराजमान होकर के और अपने शिष्यों को, अपने लोगों को जो है उपदेश दिया करते थे। इन्हीं से प्रभावित होकर के जहांगीर का बेटा जिसका नाम था शाहजहां ने अपने लिए हीरे जवाहरात से सुसज्जित एक सिंहासन का निर्माण कराया था जिसका नाम था तख्त-ए-ताऊश। यानी अकाल तख्त से जो है प्रभावित था। कौन? तख्त-ए-ताऊश। इसी से जो है, हालांकि तख्त-ए-ताऊश और तख्त-ए-ताऊश का निर्माण जो है कराया था कौन? तो आप कहेंगे कि शाहजहां के द्वारा जो है कराया गया था। इसी में कोहनूर, भारत के कोहनूर हीरे को जो है इम्बिल्ट किया गया था, जो है जड़ाया गया था। अकाल तख्त का बड़ा जो है इतिहास रहा है। इसी अकाल तख्त को आगे चल करके जब जो है आजादी के बाद इंदिरा गांधी जी की जो है सरकार में ऑपरेशन ब्लू स्टार में तोड़ा गया था। भिंडरवाला का जो है शिकार करने के लिए सेना ने उड़ा दिया था अकाल तख्त को, और इससे सिख धर्म के लोगों की धार्मिक भावना इतनी आहत हो गई कि 31 अक्टूबर वर्ष 1984 की वो अशुभ घड़ी आई जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और अंतिम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के उनके सुरक्षा कर्मियों ने ही उनको मौत के घाट जो है उतार दिया था। बहरहाल गुरु हरगोविंद के द्वारा ही जो है नगाड़ा दरबार में जो है नगाड़ा बजाने का जो है रिवाज शुरू किया गया, प्रथा को जो है शुरू किया। और सिख धर्म के लोगों को ताकतवर बनने के लिए उन दिनों के लोगों की ऐसी जो है मान्यता थी कि जो है शारीरिक रूप से ताकतवर होने के लिए मांसाहारी होना जरूरी है। तो सिख धर्म के सैनिकों को, लोगों को मांसाहार करने के लिए प्रेरित करने का काम भी किया था। तो किसने किया? तो आप कहेंगे जी हां, गुरु हरगोविंद ने किया था। वर्ष 1644 में दरअसल इन्होंने एक शहर की स्थापना की थी। कहां पर? जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम जो है कीरतपुर था। क्या? कीरतपुर। और इसी कीरतपुर में इन्होंने अपनी जिंदगी का अंतिम सांस लिया, यानी ये दुनिया से जो है चलते बने थे। इनके बाद इनका उत्तराधिकारी हुए जिनका नाम था गुरु हरराय। क्या नाम था? इनका नाम जो है हरराय था। और दारा सिको उत्तराधिकार की लड़ाई में जो है पराजित होने के बाद कुछ समय तक जो है इनके यहां रहा था। दारा सिको जो कि किसका बेटा था? आप कहेंगे कि दारा सिको जो है शाहजहां का बेटा था, और शाहजहां ने इसको शाह बुलंद इकबाल की उपाधि जो है प्रदान किया था। किसकी उपाधि जो है प्रदान किया था? शाह बुलंद इकबाल की जो है इकबाल की उपाधि दिया था अपने इस बेटे को, लेकिन जो है औरंगजेब के षड्यंत्रों का शिकार हो गया था। ये वही दारा सिको था जो कि कादरी संप्रदाय से जो है बड़ा प्रभावित था। इसी के गुरु थे, इसी के धर्म गुरु थे जिन्होंने गोल्डन टेम्पल की आधारशिला रखी थी, मीर मोहम्मद अभी, जिनका मैंने जो है जिक्र किया था। दारा सिको ही था जिसने कि 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। कितने? 52 उपनिषद।
52 उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया था? उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया, फारसी भाषा में अनुवाद किया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया। गुरुवाणी से भी जो है इसका बड़ा लगाव था। यह पहला ऐसा जो है शाहजादा था जिसने संस्कृत जो है पढ़ी थी। बनारस में रह करके इसने जो है विद्या अध्ययन किया था और उत्तराधिकार की लड़ाई में हार जाने के बाद कुछ समय तक जो है गुरु हर राय के यहाँ ये आता है। गुरु हर राय अगर जो है आपसे पूछा जाए कि किसके समकालीन थे तो आप कहेंगे कि ये शाहजहां के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? शाहजहां के समकालीन थे। ये औरंगजेब के समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे। और इन्हीं के समय में उत्तराधिकार की जो है लड़ाइयां होती हैं और उस उत्तराधिकार की लड़ाई में इन्होंने दारा शिकोह का जो है साथ दिया था। तो जाहिर सी बात है दारा शिकोह को आशीर्वाद देंगे तो बात तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। उधर औरंगजेब जो है शासक बनता है तो जाहिर सी बात थी गुरु हर राय को जो है अपने यहाँ आमंत्रित करता है। गुरु हर राय जो है खुद न जाकर के जो है अपने जो सबसे बड़े पुत्र थे, गुरु हर राय के सबसे बड़े पुत्र और इनका नाम क्या था? तो राम राय था। राम राय को भेजा है क्योंकि यही उत्तराधिकारी थे। इनको भेजा औरंगजेब से मिलने के लिए और औरंगजेब ने इनका माइंड वॉश कर दिया, या कह लो कि सिख साम्राज्य में जो है उसने झगड़ा लगा दी और जिसका परिणाम था कि उसकी कुछ ऐसी अनर्गल शर्तें जो है इन्होंने स्वीकार कर लिया रामदास जी, जो कि सिख धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ था। जाहिर सी बात थी उनके पिता इससे जो है नाराज हुए और गुरु हर राय ने अपने छोटे बेटे को गुरु हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रामदास जी ये पहुंच जाते हैं कहां पर? उत्तराखंड में। और वहां पर जो है कौन सी एक अलग जो है सिख धर्म में रामदासी या राम राई दोनों शब्द जो है मिलता है। राम राई जो है संप्रदाय की स्थापना करते हैं। वो अलग बात है कि ये संप्रदाय जो है बहुत चला नहीं। बहरहाल सिख धर्म में फूट डालने का प्रयास जो किया था औरंगजेब, उसमें वो सक्सेस नहीं हुआ, कामयाब नहीं हो पाया। और नहीं हुआ तो इधर ये चले गए कहां पर? उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, जिसको देवभूमि उन दिनों कहा जाता था। अगला उत्तराधिकारी बना दिए गए कौन? गुरु हरकिशन, जो 1661 से 1664 तक रहे थे और सबसे कम कार्यकाल, कह लो कि सबसे कम उम्र और सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा था। आप देख भी रहे हैं। और इनकी मौत जो हुई थी किसकी वजह से हो गई? चेचक की वजह से हो गई थी। किसकी वजह से? चेचक की वजह से जो है मौत हुई। चेचक के कारण देहांत हो गया और चेचक की वजह से जो है देहांत हुआ तो इनके जो उत्तराधिकारी हुए, जिनका नाम था क्या? इनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी। कौन? गुरु तेग बहादुर, जो कि सिख धर्म के जो है सबसे बहादुर व्यक्ति हुए, सिख धर्म के सबसे बहादुर शासक हुए। और इन्होंने न सिर्फ जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, सुरक्षा किया, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ मुगलों के खिलाफ इन्होंने जो है युद्ध भी किया। वो अलग बात है कि मुगलों की गलत नीतियों का शिकार हो गए। अर्जुन देव, इनसे ये जो गुरु थे ये सिख धर्म के 8वें गुरु थे। नहीं बताया था तो लिख देते हैं। सिख धर्म के 8वें गुरु, कुल 10 गुरु हुए हैं। 8वें गुरु थे और इनके जो है सुपुत्र थे जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर के 1675 तक रहे और ये इस धर्म के 9वें गुरु थे। 9वें गुरु थे। औरंगजेब के जो है समकालीन थे। कौन? गुरु तेग बहादुर।
गुरु तेग बहादुर ने पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और असम में इन्होंने गुरु का टीला का जो है निर्माण किया। कहां पर? असम में। असम में इन्होंने गुरु का टीला, माने एक और जो है गद्दी कह सकते हैं, गुरु का, असम में गुरु का टीला का निर्माण किया। गुरु का टीला का निर्माण किया किसने? तो आप कहेंगे कि जी अर्जुन देव जी ने। और इन्होंने करतारपुर युद्ध जो है किया। करतारपुर युद्ध, करतारपुर युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे कब हुआ था? 1675 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो आप कहेंगे कि यह युद्ध गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर और किसके बीच हुआ था? तो मुगलों के बीच हुआ था, औरंगजेब के बीच हुआ था, औरंगजेब के बीच हुआ था। और औरंगजेब के बीच ये युद्ध हुआ। तब औरंगजेब उधर छत्रपति शिवाजी को लेकर के उधर उलझा हुआ था। यहां पर यह युद्ध अनिर्णित रहा था, लेकिन मुगलों के साथ अनिर्णित युद्ध कर लेना, बराबरी पर जो है युद्ध करना, उन दिनों मुगल साम्राज्य के लिए खतरे की दूसरी घंटी बज रही थी सिखों के तरफ। और उधर जो है छत्रपति शिवाजी से ऑलरेडी औरंगजेब का मामला जो है उधर चल ही रहा था। औरंगजेब सबसे अधिक परेशान अपने सबसे बड़े बेटे से था, जिसका नाम जो है अकबर प्रथम था। और दुनिया में जो किसी से नहीं हारा है, हमेशा अपने औलाद से हारा है। यह हमेशा सत्य था, है और रहेगा। गुरु तेग बहादुर जब जो है कीर्तन करने के लिए दिल्ली में पहुंचे थे, जिसको हम लोगों के यहाँ प्रवचन कहा जाता है, सिख धर्म में उसको कीर्तन कहा जाता है, तब इनको बुला लिया जाता है, गिरफ्तार करा लिया जाता है और इनके सामने जो है मौत और इस्लाम में से किसी एक को चुनने का जो है फरमान सुनाया गया। इस्लाम धर्म को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो जाहिर सी बात है, नवंबर का महीना, वही वो आसपास का समय था, कार्तिक पूर्णिमा के आसपास का समय, और अंततोगत्वा 24 नवंबर 1675 को दिल्ली में इनका सर कलम कर दिया गया था। कब? नवंबर 1675 में दिल्ली में इनका जो है सर कलम कर दिया गया। और उसी जगह पर जो है अब जो गुरुद्वारा बनाया गया है चांदनी चौक में, उसको शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से जो है जानते हैं। किस नाम से? शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। और शीशगंज गुरुद्वारा, आपको जानकारी के लिए बता दें, आज भी दिल्ली में चांदनी चौक अगर जो है आप गए होंगे या कभी जाने का मौका मिले तो वहीं पर स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है गुरुद्वारा है और वहीं पर गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए, इस दुनिया से चलते बने। तो इस तरह से अर्जुन देव के बाद ये दूसरे ऐसे सिख धर्म गुरु थे जो कि मुगलों की गलत नीतियों का शिकार हो गए। उस समय इनके उत्तराधिकारी बिहार की धरती पर जन्म ले चुके थे, युवावस्था की दहलीज पर कदम रख चुके थे, जिनका नाम था सिख धर्म के 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म जो है कहां पर हुआ था? पटना में हुआ था। कहां पर जन्म हुआ था? इनका जन्म जो है पटना में हुआ था। और वहीं पर गुरु गोबिंद सिंह जो है बैसाखी के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है एक नए धर्म की बैसाख पूर्णिमा को जो है इन्होंने खालसा पंथ की जो है नींव रखी। खालसा पंथ, खालसा का मतलब ही होता है क्रांतिकारी। और इनको पता था कि मुगलों के साथ आप वैचारिक आधार पर कभी भी नहीं निपट सकते हैं। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वेदों पुराणों में भी जो है लिखा गया है, सठे साठ्यम समाचरेत, टिट फॉर टैट, दुष्ट के साथ दुष्टता करो, कुछ भी गलत नहीं है।
विनम्र होना सही है, लेकिन आपकी विनम्रता का कोई जो है दुरुपयोग करे, मिसयूज करे, तो उग्र होना भी तर्क संगत है और धर्म संगत है। आखिरकार इन्होंने खालसा पंथ का जो है वहां पर आधारशिला रखी। इतना ही नहीं, 1699 में और इन्होंने जो 5 ककार हैं, 5 ककार कौन कौन से, सभी जो है सिख धर्म के लोगों को, सभी सिख धर्म के लोगों को इन्होंने केस, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छा, ये बिल्कुल जो है अनिवार्य कर दिया गया था। सिख धर्म के सभी नवयुवकों को सैन्य प्रशिक्षण की जो है प्रबंध किया गया। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुगलों से दुश्मनी जो है विरासत में मिली थी, और उसका परिणाम हुआ कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 बेटों को इस वतन की जो है सुरक्षा में कुर्बान कर दिया था। मुगलों के साथ जो युद्ध हुआ, उनमें 2 बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध में शहीद हो गए, जबकि 2 बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, ये दोनों बेटे सरहिंद के नवाब के द्वारा जो है पकड़ लिए गए, और उसका परिणाम हुआ कि उन दोनों बच्चों को जिंदा ही जो है दीवार में चिनवा दिया गया था। बहरहाल अगले क्लास में जब मैं आप मिलूंगा तो आप लोगों से तो बताऊंगा कि वो कौन कौन जो है ऐसे युद्ध हुए, वो कौन से जो है युद्ध हुए थे जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को जो है शहीद होते देखा। वो कौन सा युद्ध था जिसमें उनकी माता जी को मुगलों ने जो है कैद कर लिया था। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किन नगरों की स्थापना की गई थी। खालसा पत्र जो है क्या था, जफरनामा इन्होंने जो है औरंगजेब को कब लिखा, क्यों लिखा, उसके पीछे क्या कारण थे, उसमें क्या लिखा, ये सभी तथ्यों पर जो है हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगले क्लास में भी आप जुड़ना न भूलेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले दिन। आप सभी को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप निरंतर प्रगति के पथ पर जो है बढ़ते रहें और जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए जो है हमेशा प्रयासरत रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।